हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 4 जनवरी, तो हम लोग यहाँ पर 1 से 4 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर यदि आप पीडीएफ चाहते हैं इस डेली करंट अफेयर्स की, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर डेली शाम के 7 बजे आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो और एक सूचना है कि हम लोगों के द्वारा अब एक नई 11th जेपीएससी की पीटी कम मेंस की बैच जो है वो उसकी शुरुआत की जा रही है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में। तो आप इस बैच से भी जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में पूर्व विधान परिषद सह शिक्षाविद सिलवैया बागे का निधन हो गया है, वो किस अंतराल में विधान परिषद रहे थे। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, फॉर्मर लेजिस्लेटिव काउंसलर कम एडुकेशनिस्ट सिलवैया बागे हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ड्यूरिंग विच इंटरवल सी वाज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर। तो बिहार जो विधान परिषद है वहाँ पर ये जो है वो 12 साल यानी कि जो है वो कुल 2 टर्म्स जो है वो विधान परिषद के सदस्य रही थी। तो वो कब से कब तक रही थी, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1980 से लेकर 1992 के बीच में, 1986 से लेकर 1998 के बीच में, 1990 से लेकर 2002 के बीच में, या फिर 1998 से लेकर 2010 के बीच में। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1986 से लेकर 1998 के बीच में वो सदस्य रही थी विधान परिषद का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। तो उन्होंने 2 बार जो है वो यहाँ पर सदस्य रही थी, तो इसलिए वो लगभग 12 साल जो है वो यहाँ पर वो सदस्य रही थी। बिहार जो विधान परिषद का जो कहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर वो मेंबर रही थी। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं और इनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है सिलवैया बागे पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये है कांग्रेस की पूर्व जो है वो ये लीडर थी। और यहाँ पर देख लीजिए कांग्रेस नेत्री पूर्व विधान परिषद शिक्षाविद सिलवैया बागे का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 1998 तक 2 बार विधान परिषद रही हैं। और वे जो है वो कांग्रेस की जो प्रख्यात बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार बागे की वो पत्नी थी, वाइफ थी, उनकी धर्मपत्नी थी। और उन्हीं का हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है। इनकी झारखंड में यहाँ पर जो है वो देख लीजिए एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है रांची महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, रांची विमेंस कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर उसकी जो है वो इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? वर्ष 1949 ईस्वी में इनके द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये इनका एक अहम योगदान है कि इन्होंने रांची महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना सिलवैया बागे ने ही किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखिएगा बी। ठीक है, सिलवैया बागे ही जो है वो उनका निधन हो गया है। वे वर्ष 1986 से लेकर 1998 तक वे विधान परिषद के सदस्य रहीं और उन्होंने रांची महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ठीक है, अब यहाँ पर विधान परिषद आया है तो इसके बारे में भी चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, फैक्ट्स यहाँ पर विधान परिषद से संबंधित। ठीक है, तो विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमंडल का एक यंग अंग है। और किन किन राज्यों में विधान परिषद है ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। स्टेट का नेम आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। और इसके अलावा फिलहाल अभी अन्य कोई भी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, उनमें से 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके अतिरिक्त असम और उड़ीसा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल गठन नहीं किया गया है, स्वीकृति मिल गई है। तो फिलहाल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है
कि बताइए कि यहाँ पर इनमें से किस राज्यों में विधान परिषद है या नहीं है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे में आप याद रखिएगा इन 6 राज्यों का, 6 राज्यों में है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो राज्य की विधान परिषद का आकार जो है वो राज्य की विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं और किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी विधानसभा में सीटों की संख्या होगी उसकी 1/3 होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 40 सदस्य से कम नहीं होना चाहिए विधान परिषद में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आज का यहाँ पर है कि नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NJDRS के अनुसार वर्ष 2019 से अब तक झारखंड राज्य में जमीन एवं फ्लैटों की खरीदारी में कितनी प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू द नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NJDRS, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज हैज बीन इंक्रीज्ड इन द परचेज ऑफ लैंड एंड फ्लैट्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड फ्रॉम द ईयर 2019 टिल नाउ। ठीक है, तो 2019 से लेकर 2022 के बीच में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिए, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52%। ठीक है, कितना, 52% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है वर्ष 2000 से लेकर 2022 के बीच में, यानी कि 3 सालों में जो है वो जमीन की रजिस्ट्री या फिर फ्लैट की खरीदारी में लगभग जो है यहाँ पर देख लीजिए 52% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए हम लोग और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NJDRS के अनुसार साल 2019 से अब तक इन 4 वर्षों में प्रॉपर्टी खरीदने में 1.5 गुना तक का इजाफा हुआ है। राज्य भर के जो 42 रजिस्ट्री ऑफिस है, ठीक है, राज्य में कितने रजिस्ट्री ऑफिस है, तो राज्य में 42 जो रजिस्ट्री ऑफिस है उनमें वर्ष 2019 में प्रत्यक्ष कार्य दिवस में औसतन 340 डेट की रजिस्ट्री की गई है। एवरेज यहाँ पर निकाला गया था वर्ष 2019 में औसतन कि 340 डेट प्रतिदिन जो है वो रजिस्ट्री होती है। यही अगर 2022 में जो है वो संख्या बढ़कर कितना हो जाती है, तो ये 523 हो जाती है। साल 2019 में झारखंड में 96,314 लोगों ने प्रॉपर्टी की खरीदारी की थी, जबकि वर्ष 2022 में 49,686 जो है यहाँ पर अधिक हुआ है। ठीक है, पिछले वर्ष के मुकाबले। तो यहाँ पर यह आंकड़ा 1.4.6 लाख यानी कि 1,46,000 तक पहुँच गया है, यानी कि लगभग 52% जो है वो यहाँ पर राज्य में जो है वो इजाफा दर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये पिछले 4 वर्षों का आंकड़ा है जिसमें 52% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम लोग यहाँ पर ईयर बाय ईयर देखें, साल बाय साल देखें हम लोग यहाँ पर कि किस साल में कितनी रजिस्ट्री हुई है, तो वर्ष 2022 की अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 1.46 लाख यानी कि 1,46,000 2022 में रजिस्ट्री हुई है। 2021 में 1.30 लाख यहाँ पर यानी कि 1,30,000 2021 में रजिस्ट्री हुई थी। 2020 में 1,05,000 और 2019 में 96,000 रजिस्ट्री हुई थी। तो ये यहाँ पर इस रिपोर्ट के माध्यम से ये आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें वर्ष बाय वर्ष जो है वो यहाँ पर कितनी रजिस्ट्री हो रही है उसका यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है 3rd नंबर, मिस्टर इंडिया 1 इन अ मिलियन सीजन 3 में झारखंड से किसे झारखंड क्लासिक खिताब से नवाजा गया है। ठीक है, तो हाल ही में जो है वो मिस्टर इंडिया 1 इन अ मिलियन सीजन 3, ठीक है, एक इवेंट है, उसमें यहाँ पर झारखंड से किसे झारखंड क्लासिक खिताब से नवाजा गया है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हु हैज़ बीन अवार्डेड द झारखंड क्लासिक टाइटल फ्रॉम झारखंड इन मिस्टर इंडिया 1 इन अ मिलियन सीजन 3। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है तरंग मित्तल। कौन है, तरंग मित्तल है, जिनको यहाँ पर जो है वो क्लासिक झारखंड क्लासिक खिताब से नवाजा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये है तरंग मित्तल और इन्हीं को झारखंड क्लासिक खिताब जो है वो प्रदान किया गया है। मिस्टर इंडिया 1 इन अ मिलियन सीजन 3 का आयोजन गुड़गांव में किया गया था। इसमें राज्य के जो है तरंग मित्तल को झारखंड क्लासिक के खिताब से नवाजा गया है। इस शो में देश और विदेश से 70 महिला प्रतियोगियों ने जो है वो भाग लिया था। ठीक है, देश और विदेश से 70 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें से जो झारखंड क्लासिक का खिताब जो है वो तरंग मित्तल को यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, ये है पिक्चर में तरंग मित्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो 4th नंबर क्वेश्चन। सिम्फर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. संतोष को भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी की सदस्यता सूची 2023 में शामिल किया गया है। वे झारखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? ठीक है, किस जिले से संबंध रखते हैं? इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, डॉक्टर एम.एस. संतोष सीनियर साइंटिस्ट ऑफ सिम्फर has been included in the Indian National Academy of Young Sciences membership list 2023. He belongs to which district of Jharkhand? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वे धनबाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सिम्फर का अगर आपको फुल फॉर्म पता नहीं है तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं सिम्फर। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? धनबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये धनबाद में स्थित है सिम्फर। ठीक है, तो इसकी जो है वो यहाँ पर इन जो है देख लीजिए उसके ये सीनियर साइंटिस्ट थे और इनको यहाँ पर अब जो है वो युवा विज्ञान राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी की सदस्यता 2023 में शामिल किया गया है। वे कौन है? तो ये है मिस्टर संतोष। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. संतोष हैं, इनको यहाँ पर इस सूची में शामिल किया गया है। चलिए और भी हम लोग यहाँ पर इनके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सिम्फर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. संतोष को भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी की सदस्यता सूची 2023 में शामिल किया गया है। वे झारखंड के धनबाद जिले से संबंध रखते हैं और जो है देख लीजिए यहाँ पर INYS यानी कि जो यहाँ पर युवा विज्ञान कहिए कि जो ये है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 2014 में हुई थी और इसको जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कि विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है और आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन है वो है झारखंड के चतरा एवं लातेहार जिला में CCL ने पोषण संबंधित सहायता देने के लिए किसके साथ करार किया है? ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में अगर देखें तो विथ होम हैज CCL टाइड अप टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन चतरा एंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो झारखंड के चतरा और लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पोषण संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ CCL ने करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट है, इसके साथ CCL ने करार किया है और इन झारखंड के चतरा और लातेहार जिले में जो है वो यहाँ पर पोषण संबंधित न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ गया, इसके डिटेल्स थोड़ी सी यहाँ पर हो सकती है आगे पीछे हो गई ये लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हाँ देख लीजिए टीबी उन्मूलन के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने CSR के तहत रोगियों को पोषण संबंधित सहायता देने के लिए चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। इसके अंतर्गत राज्य के चतरा एवं लातेहार जिले में चिन्हित टीबी रोगियों को उनके घर तक मासिक पोषण बास्केट पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, मासिक पोषण बास्केट पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, साथ ही मनोवैज्ञानिक संबल भी दिया जाएगा, यानी कि उनको जो मेंटली है वो मोटिवेट भी किया जाएगा और CCL के मुताबिक योजना के तहत 1400 उपचाराधीन मरीजों को लाभ दिया जाएगा, यानी कि जो टीबी से जो यहाँ पर ग्रस्त हैं, ठीक है, जो यहाँ पर टीबी जो कहिए कि रोगी से पहले से वो मरीज हैं उनको ये लाभ जो है वो दिया जाएगा और लगभग 1400 ऐसे मरीज हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। तो CCL ने किसके साथ करार किया है? तो ये जो करार किया है चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के साथ किया है। ठीक है, इसी के साथ मिलकर इन 2 जिलों में कार्य करेगी पोषण उन्मूलन से संबंधित। ठीक है, टीबी उन्मूलन से संबंधित।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भुवनेश्वर में आयुर्वेद जो है युवा अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव कृति उत्सव रांची विश्वविद्यालय कितने स्थान पर रहा है। तो हाल ही में जो भुवनेश्वर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव कृति उत्सव में रांची विश्वविद्यालय कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, कितने स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रांची विश्वविद्यालय रहा है। तो देश भर के विश्वविद्यालय इस प्रतियोगिता में इस जो कहीं महोत्सव में शामिल हो रहे थे, तो उनमें से रांची विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय को पूरे देश भर में जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में भुवनेश्वर में, कहाँ पर ये आयोजित किया गया है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव तृतीय उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रांची विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान हासिल किया है। रांची विश्वविद्यालय 0.3 अंक से प्रथम स्थान से चूक गई है, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन का जो डिफरेंस था अंकों में वो 0.3 का डिफरेंस था, और इस युवा महोत्सव में रांची विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस महोत्सव में जो है देख लीजिए कुल 223 विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया था, उसमें से रांची विश्वविद्यालय को ये दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय आया है, तो रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 12 जुलाई 1960 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 1960 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये रांची में स्थित है आपका। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को आप सब जरूर लाइक करिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करिए।